दोस्तों, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने 100 से ज्यादा सीटें लूट ली हैं। लोकतंत्र में यहां लूट मची हुई है, लूटा जा रहा है, लूटा जा रहा है। ममता बनर्जी ने नतीजों के बाद साफ कह दिया है कि चुनाव आयोग के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी ने लूट मचाई है और अब तो चुनाव आयोग नहीं रह गया बल्कि भाजपा का आयोग बन गया है। जिस तरीके से ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में बंगाल में तमाम तरह की चीजें की गई, उसके बाद नतीजे आपके सामने हैं। ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि ये लूट मची है क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई, मुझे धक्का दिया गया और 3 बजे से यह सिलसिला शुरू हो चुका था। दोस्तों, ममता बनर्जी के समर्थन में राहुल गांधी खुलकर उतर आए हैं। अखिलेश यादव का भी बयान आ गया है। अखिलेश यादव ने साफ कह दिया है कि यह घनघोर अपराध है जो कुछ बंगाल में रचा गया है और जो साजिश की गई है। जिस तरीके से केंद्रीय सुरक्षा बलों को लगाकर जनमत लूटने का प्रयास किया गया, यह सीधा आरोप ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी पर गृह मंत्री अमित शाह पर लगा रही हैं। दोस्तों, एक खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है और राहुल गांधी खुलकर ममता बनर्जी के साथ आ गए हैं और साफ कहा है कि 100 सीटों की जो चोरी की बात की जा रही है, मैं उससे सहमत रखता हूं क्योंकि असम में भी वही खेल हुआ है, बंगाल में भी वही खेल हुआ है और उससे पहले भी हरियाणा में, महाराष्ट्र में सारी चीजें आपके सामने हैं। दोस्तों, क्या चुनाव आयोग की मुश्किल बेहद बढ़ने वाली है? अब विपक्ष एक साथ आएगा और एक बड़े आंदोलन की तैयारी की जा रही है। एक खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि ममता बनर्जी ने नतीजों पर क्या कुछ कहा है। देखिए, ममता बनर्जी ने साफ कहा कि भाजपा ने 100 से ज्यादा सीटें लूट ली, चुनाव आयोग अब भाजपा का आयोग बनकर रह गया है। क्या आपको लगता है कि यह जीत है? चुनाव आयोग, केंद्रीय बल और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ने मिलकर जो किया है वो पूरी तरह गैर कानूनी है। यह सिर्फ लूट है, लूट है, लूट है। दोस्तों, ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर सीधा और गंभीर आरोप लगा दिया है कि जो कुछ बंगाल में उन लोगों ने किया है ये सीधे तौर पर गैर कानूनी है, ये लूट है, लूट है, लूट है, जिसको टीएमसी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। हम दोबारा से वापसी करेंगे। ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि एसआईआर पहले किया गया, एसआईआर में भी लोगों ने विरोध किया, 30 लाख से ज्यादा लोगों के नाम काट दिए गए। आप जरा सोचिए और कल्पना कीजिए कि 30 लाख से ज्यादा लोगों ने वोट ही नहीं दिया, उनको मताधिकार से रोक दिया गया। जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कोई बात नहीं, आप इस बार चुनाव में वोट मत दीजिए, अगली बार वोट डाल दीजिएगा। जरा आप सोचिए कि एक राज्य में चुनाव हो रहा है, पहले चुनाव आयोग का काम यह होता था कि कोई भी नागरिक छूट ना पाए, लेकिन एसआईआर किया गया, जल्दबाजी में किया गया, हड़बड़ी में किया गया। उसके पास टाइम नहीं था कि 30 लाख लोगों के नाम को दोबारा से ऐड किया जा सके। जल्दी जल्दी आनन फानन में चुनाव कराया गया। अब चुनाव आयोग कह रहा है या सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं कि आप अगली बार वोट डाल दीजिएगा। उस राज्य में चुनाव है, 30 लाख लोग प्रभावित हैं, वो मताधिकार से वंचित रख दिए गए, उनके बिना ही चुनाव कराया गया। अब ममता बनर्जी वही कह रही हैं कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने जो कुछ किया है वो गैर कानूनी है और जब समय आएगा तो ऐसे तमाम लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन दोस्तों, नतीजे आपके सामने हैं। ममता बनर्जी ने साफ कहा कि अब चुनाव आयोग नहीं रह गया है बल्कि वो भाजपा का आयोग बनकर रह गया है। जिस तरीके से बिहार में आपने एसआईआर देखा, उसके बाद बंगाल में अब एसआईआर का नतीजा आपके सामने है और उस एसआईआर से पहले ही हरियाणा के चुनाव में किस तरीके से धांधली का आरोप लगा कि वोट प्रतिशत बढ़ा दिए गए। एक दिन बाद महाराष्ट्र के चुनाव में भी ठीक वही हुआ कि वो वोट प्रतिशत बढ़ा दिए गए। वही लिस्ट थी जो लोकसभा में कुछ महीने पहले जब चुनाव होता है, इंडिया गठबंधन प्रचंड जीत के साथ वहां से कई सीटें निकालता है, लेकिन 2 महीने बाद जब विधानसभा का चुनाव होता है तो इंडिया गठबंधन बुरी तरीके से हार जाता है। क्या यह कभी हो सकता है? क्योंकि मोदी के मंत्री निर्मला सीतारमण के पति ही ने कह दिया था, प्रकला प्रभाकर ने, कि अगर बंगाल में सब कुछ ठीक होता है, कुछ भी गड़बड़ नहीं होता है तो टीएमसी की सरकार आएगी, लेकिन अगर गड़बड़ होता है तो टीएमसी कभी वापसी नहीं करेगी, भारतीय जनता पार्टी वहां प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। और ठीक नतीजे वैसे ही हुए। जब लोकसभा के नतीजे आए थे तब भी प्रकला प्रभाकर ने कहा था कि 70 से ज्यादा सीटों पर बेईमानी की गई है, महाराष्ट्र में भी बेईमानी की बात कर रहे थे और अब तो नतीजे आपके सामने हैं कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन जीत गया, हरियाणा में भी भाजपा की सरकार बनती है और उसके बाद बिहार में एसआईआर के जरिए से जो खेल खेला गया, अब उस खेल को बंगाल में भी किया गया।
और वही खेल उत्तर प्रदेश में भी हुआ है। वहां पे भी कई लाख लोगों के नाम हटा दिए गए हैं, डिलीट कर दिए गए हैं, काट दिए गए हैं। अब देखिए जिस तरीके से बंगाल के नतीजे आए हैं, ममता बनर्जी के समर्थन में खुलकर राहुल गांधी उतर आए हैं। राहुल गांधी ने साफ कह दिया है कि जो चोरी पहले से की जा रही थी, हरियाणा में भी चोरी हुई, महाराष्ट्र में भी चोरी हुई, लोकसभा में चुनाव में भी चोरी की गई, अब वही चोरी भारतीय जनता पार्टी कई राज्यों में दोहराना चाहती है। हम ममता बनर्जी के बात से सहमत हैं कि 100 सीटों पर जनमत को लूटा गया है। देखिए राहुल गांधी ने कहा कि असम और बंगाल ऐसे साफ उदाहरण हैं जहां चुनाव आयोग के समर्थन से भारतीय जनता पार्टी द्वारा चुनाव चुराए गए। हम ममता जी से सहमत हैं, बंगाल में 100 से ज्यादा सीटें छीन ली गई। हम ये तरीका पहले भी देख चुके हैं, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, लोकसभा 2024 के चुनाव में चुनाव चोरी, संस्था चोरी, अब और चारा ही क्या है भारतीय जनता पार्टी के पास। दोस्तों गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी ढोल और नगाड़े के साथ स्वागत कर रही है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली बार बन गई है। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि किस तरीके से वहां का चुनाव कराया गया। भय के माहौल में केंद्रीय सुरक्षा बलों को लगाया गया और उसके बाद मतगणना में कोई भी राज्य का कर्मचारी नहीं था, केंद्र के कर्मचारी लगाए गए। और उसके बाद 3 बजे से ही जो तस्वीरें बंगाल से आ रही थी वो कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि टीएमसी के नेताओं को चुन चुनकर जो निशाना बनाया गया वो पहले से प्लानिंग थी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने टीएमसी के ऑफिसों में तोड़फोड़ की, उनके कार्यकर्ताओं को पीटा। वो बूथ एजेंट जो थे, जो पोलिंग पर जो गए थे वोटिंग काउंटिंग कराने, उनके साथ मारपीट की गई। तमाम तरह की तस्वीरें बंगाल से निकलकर सामने आ रही थी। गृह मंत्री अमित शाह कह रहे थे कि टीएमसी के गुंडों को उल्टा लटकाऊंगा, लेकिन उन्हीं की पार्टी के लोग गुंडागर्दी कल बंगाल में कर रहे थे। तो ये साफ दर्शा रहा है कि आखिर बंगाल को कैसे जीता गया है। ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि जनमत की लूट है, कि चुनाव आयोग और भाजपा के इशारे पर सब कुछ किया गया है। हम किसी भी सूरत में सहमत नहीं है। 100 से ज्यादा सीटों को लूटा गया है, क्योंकि ममता बनर्जी ने सुबह ही कह दिया था कि धैर्य बनाए रखिए, 100 से ज्यादा सीटों के आंकड़े चुनाव आयोग जारी नहीं कर रहा है, जहां पर एकदम करीबी मुकाबला है। अब उसके बाद लास्ट में ममता बनर्जी ने साफ कहा, जब वो भवानीपुर के काउंटिंग सेंटर में जा रही थी तब उन्होंने आरोप लगाया कि मेरे साथ मारपीट की गई, मुझे धक्का दिया गया और मुझे और मेरे लोगों को अंदर जाने तक नहीं दिया गया। देखिए ममता बनर्जी की वीडियो शेयर करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा कि अब क्या सत्ताधारी राजनीति को पाताल से भी नीचे ले जाएंगे। देश के राजनीतिक इतिहास का एक घनघोर काला दिन है। आज पूरा देश आक्रोशित है और लोकतंत्र व्यथित है। चुनावी व्यवस्था के नाम पर केंद्रीय बलों का जो दुरुपयोग मतगणना में आज बंगाल में हुआ है, ठीक वैसा ही घपला 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में अधिकांश जगह किया गया था, जिसकी साक्षात गवाह कन्नौज की विधानसभाएं थी। फिर इसी निंदनीय मॉडल को फर्रुखाबाद के 2024 लोकसभा चुनाव में दोहराया गया था। सब जानते हैं क्या हुआ है और सच क्या है और जनमत की खुली लूट कैसे हुई है। घोर 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 निंदनीय है। दोस्तों अखिलेश यादव ने साफ कह दिया है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भी ठीक इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने तमाम ऐसी एजेंसियों का दुरुपयोग किया था, केंद्रीय बलों को लगाकर जनमत को लूटा गया था। और उसके बाद 2024 के चुनाव में फर्रुखाबाद में जो कुछ हुआ, रामपुर में जो कुछ हुआ, संभल में जो कुछ हुआ, कुंदरकी में जो कुछ हुआ, वो पूरे देश ने देखा किस तरीके से जनमत को लूटा गया। वोटरों को निकलने नहीं दिया गया, उनको मशीनों तक पहुंचने तक नहीं दिया गया, उनको वोट डालने तक नहीं दिया गया। अब वही नतीजा जो यहां कुछ था वो बंगाल ले गए। बंगाल में भी ठीक उसी तरीके से हुआ है और नतीजे आपके सामने हैं। अब अखिलेश यादव ने साफ कह दिया है कि जनमत को लूटा जा रहा है, जनमत को लूटा जा रहा है। ये निंदनीय है, घोर निंदनीय है, हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं। दोस्तों क्या लगता है कि अब अखिलेश यादव भी ममता बनर्जी के समर्थन में खुलकर बयान दे दिए? राहुल गांधी ने कल ही खबर आई कि बात की उन्होंने, उसके बाद उन्होंने ट्वीट तक किया, उसके बाद एक और ट्वीट राहुल गांधी का सामने आया है। क्या ममता बनर्जी की बयान से सहमत हैं? क्या एक बड़ा रूप अब लेगा चुनाव आयोग के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी की षड्यंत्रकारी नीति के खिलाफ, जिस तरीके से तमाम राज्यों को जीतने की कोशिश की जा रही है? दोस्तों आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और बंगाल के नतीजे पर आप क्या सोचते हैं? क्या बंगाल में जनता के वोटों से सरकार बनी है या फिर जनमत को चुरा कर सरकार बनाई गई है? क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं।